Pakistan, where talent is nurtured, discipline is rewarded, and unity remains our greatest strength. As these national games बिलावल भुट्टो जरदारी की और उनके साथ साथ फील्ड मार्शल या आजकल तो खैर बहुत कुछ आर्मी चीफ और साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बना दिया गया है जनरल आसिम मुनीर साहब को। जी हाँ, और उनको जी ये बिलावल साहब ने शील्ड दी है और ये दिए इसलिए कि जी नेशनल गेम्स हुए सिंध में, नेशनल गेम्स 2025 हुए, उसकी जो कह लीजिए क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे जो है जनरल आसिम मुनीर को बुलाया गया। तो अब बच्चों के पास एआई है, उसको भी बैन करें। एआई पे बच्चे जब पूछते हैं ना कि पाकिस्तान में कौन सब कुछ कंट्रोल करता है, तो एआई भी बता देता है कि हाँ, इल्जाम यही लगता है कि फौज ही कंट्रोल करती है और तारीख यही बताती है। पाकिस्तान तोड़ने का कौन जिम्मेदार? भूख काट रहा है, ये मसला है। हालत यह है कि 80-80, 85-85 लाख रुपया जो है इनके घरों के अंदर साल का रिपेयर का खर्चे होते हैं, इनके गनमैनों के खर्चे होते हैं। आप मुझे बताइए, एक इंटरनेशनल टूर जो है इनका इन्होंने खत्म किया? नहीं किया। 60-60, 70-70 जर्नलिस्ट ये लोग लेके जा रहे हैं उसके टूर्स के ऊपर। तो लोग क्यों? ना सिर्फ ये कि बिलावल साहब ने उनको ये शील्ड दी है, बल्कि बिलावल साहब ने उनको अजरक और उनको टोपी भी पहनाई है। अच्छा, ये वो वाली टोपी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ टोपी जो सर पे टोपी पहनाते हैं ना, सिंधी टोपी, जी हाँ, वो पहनाई है। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने जो है वो उनके साथ बड़ी फोटो शोटो बनाई है, बड़े नारे शारे लगाए हैं और लग ये रहा है ये एग शेल्स पे चलने वाली सूरत हाल अब बनी हुई है। हजूर का इकबाल बुलंद हो, अफसरान भी ऐसे ही खड़े होते हैं सामने, ऐसी तारीफें चल रही हैं। शहबाज शरीफ जो सो कॉल्ड फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, कोई तकरीर छोड़ता नहीं है जिसमें तारीफें ना करे, करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मुनीर ने पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा कांड कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर मुनीर के जो विरोध करने वाले हैं वो इसका जूते चप्पलों से स्वागत कर रहे हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान ने आज तक भारत के साथ एक भी जंग नहीं जीती, पर मेडल देखो, पाकिस्तानी जर्नलों की छाती पटी पड़ती है मेडलों के साथ, इतने मेडल उनको मिल गए हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण मुनीर का, ऑपरेशन सिंदूर में कुत्ते की तरह इनको धोया गया, इनके एयरबेस उड़ गए, परंतु मुनीर फील्ड मार्शल बन गया आर्मी चीफ से। अब पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं नेशनल गेम। आपको तो पता है कि मुनीर का वहां पर 2 टके का काम नहीं है और ना ही नेशनल गेम के अंदर ये गिल्ली डंडा खेलने जाने वाला है। पर बिल्लो रानी ने इसको सारे मेडलों का एक पट्टा छाती में चिपका दिया है कि लो, इसको लगाओ और दुनिया भर में घूम के दिखाओ कि तुम फील्ड मार्शल हो। मतलब जो बंदा गेम तक नहीं खेलता उसको तो मेडल दे रहे हो, असल खिलाड़ी बेचारे धक्के खा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी की और उनके साथ साथ फील्ड मार्शल या आजकल तो खैर बहुत कुछ आर्मी चीफ और साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बना दिया गया है जनरल आसिम मुनीर साहब को। जी हाँ, और उनको जी ये बिलावल साहब ने शील्ड दी है और ये दिए इसलिए कि जी नेशनल गेम्स हुए सिंध में, नेशनल गेम्स 2025 हुए, उसकी जो कह लीजिए क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे जो है जनरल आसिम मुनीर को बुलाया गया। तो वहां पे ना सिर्फ ये कि बिलावल साहब ने उनको ये शील्ड दी है, बल्कि बिलावल साहब ने उनको अजरक और उनको टोपी भी पहनाई है। अच्छा, ये वो वाली टोपी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ टोपी जो सर पे टोपी पहनाते हैं ना, सिंधी टोपी, जी हाँ, वो पहनाई है। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने जो है वो उनके साथ बड़ी फोटो शोटो बनाई है, बड़े नारे शारे लगाए हैं और लग ये रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि जी बड़ी पावरफुल फोटो है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि अब कहीं बिलावल साहब की बारी आने वाली है और शहबाज शरीफ साहब जाने वाले। वैसे तो हमारे म्यूजिकल चेयर चलता है ना, जैसे इमरान खान पीएमएलएन या पीएमएलएन इमरान खान पीपल्स पार्टी, ऐसे करके लोग कह रहे हैं म्यूजिकल चेयर है, तो उसमें से पीएमएलएन को निकाल दीजिए, नवाज शरीफ साहब की बारी हो गई, नवाज शरीफ साहब साइड पे। उसके बाद कौन आया? इमरान खान, इमरान खान साहब को भी साइड पे करके जेल वेल में, जेल यात्रा पे भेज दिया है। अब तीसरी बारी जो है वो म्यूजिकल चेयर में किसकी आ रही है? वो आ रही है बिलावल भुट्टो की। और अगर इन्होंने इसी तरीके से नारे शारे लगा के रखे और इसी तरीके से टोपी शोपी पहनाते रहे, तो मेरा ख्याल है कि अगली बारी फिर जरदारी, वो जो नारा लगाते हैं जरदारी साहब, तो अगली बारी जो है वो यकीनन बिलावल साहब की हो भी सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जरदारी साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके रहते हैं उनकी जिंदगी में, उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहते हैं।
कभी हम IMF की मेहनत कर रहे होते हैं और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है जी ये IMF ने तो हमारी नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। तो ये जो चीज़ है ना, असल चीज़ जो है ना चीमा साहब, अल्टीमेटली दैट इज़ इकोनॉमी। वो किसी ने कहा था ना, इट इज़ इकोनॉमी स्टूपिड। तो ये बात हमें समझ नहीं आती। हम जो है असले के पीछे जाते हैं, कभी जहाज़ों के पीछे, कभी टैंक के पीछे। तो द रियल थिंग दैट मैटर्स इन द वर्ल्ड इज़ इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी ठीक होगी तो हर मुल्क आपकी इज्जत करेगा, आपके पासपोर्ट की भी इज्जत होगी। अभी एक कल कहते हैं कि रैंकिंग आई है पासपोर्ट्स की, अगेन पाकिस्तान पासपोर्ट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो हमारे शहरियों के लिए वीज़ा जो है मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हैं। I remember a time when Pakistanis could go to Japan without getting a visa, prior visa. जापान में आप जा सकते थे, आज आप देखिए कि UAE ने कितना मुश्किल कर दिया है आपके लिए। इंडियंस के लिए एयरपोर्ट पे वो वीजा ले सकते हैं। और इंडिया की आबादी UAE में इंडिया की आबादी देख लीजिए कितनी है। नो Yes. नो, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, आप अभी बेशक चेक कर लें। एन इंडियन हु कैरीज एन अमेरिकन वीजा, an Indian who carries an American visa can get a visa on an UAE. A Pakistani who carries an American visa can get an arrival visa in Saudi Arabia. ये मैं भी इससे वो कर चुका हूं। आपके पास भी अमेरिका का वीजा है, आपने अगर सुबह सऊदी अरब जाना हो तो आपको सऊदी अरब का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इंडियन हैं, आपके पास अमेरिकन या शेंजन, आई थिंक इन वन ऑफ दोज में, अमेरिकन तो कंफर्म है। तो ये आप जो है ना, ठीक है वो जरूर करें, लेकिन इन्नी भी ना जड़ी ना थरथली मचाओ। इसको गूगल करके देखिए कि UAE के जो कि इंडियन सिटीजन जो हैं वो UAE में क्या प्रायर वीजा के बगैर जा सकते हैं कि नहीं। मैं कहता हूं जी कर लें। और दूसरी बात, अगले दिन ईरान ने इंडिया के वीजे बंद कर दिए, ऑन अराइवल। ये एग शेल्स पे चलने वाली सूरत हाल अब बनी हुई है। हजूर का इकबाल बुलंद हो, अफसरान भी ऐसे ही खड़े होते हैं सामने, ऐसी तारीफें चल रही हैं। शहबाज शरीफ जो सो कॉल्ड फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, कोई तकरीर छोड़ता नहीं है जिसमें तारीफें ना करे, करनी पड़ती है। हम बादशाह के दौर में दोबारा दाखिल हो गए हैं, तो इतना बुरा वक्त पाकिस्तान पे आ गया। मेरे पाकिस्तानी जरा अंदाजा लगाएं कि मुल्क का वज़ीर आज़म बेशक फॉर्म 47 का, लेकिन राइट नाउ ऑफिस होल्ड कर रहा है, उसी कुर्सी पर बैठता है जहां कभी इमरान खान भी बैठते थे। वो हर तकरीर में फील्ड मार्शल ये, फील्ड मार्शल वो, फलां ये, CDF वो, आर्मी चीफ वो, पता नहीं मीनो आसमान के कलाबे मिला रहा है आपस में। तो ये सूरत हाल है इस टाइम पाकिस्तान की। हम ऑन दी एज हैं इस टाइम सारे, कि उस बंदे को फिर भी सुकून नहीं। सोचें क्यों सुकून नहीं है, अब आपको दिखाता हूं।